कर्नाटक चुनाव के लिए महज कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। 224 सीटों के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को एक ही चरण में पूरे कराए जाएंगे। 13 मई को मतगणना होगी। कर्नाटका में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने की जुगत में लगी भाजपा। दूसरी ओर सरकार में आने की कोशिश में लगी कांग्रेस और कई बार राज्य में किंग मेकर की भूमिका में रही जेडीएस और अन्य दलों ने प्रचार प्रसार के दौरान बड़े बड़े दावे किए हैं। बजरंगबली और अमूल बनाम नंदिनी का विवाद भी इस चुनाव में खूब इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कर्नाटका का जातीय समीकरण एक ऐसा मुद्दा है जिसको साधे बिना कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो क्या कहता है चुनाव से पहले कर्नाटक का जातीय समीकरण, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कर्नाटक चुनाव के लिए 8 मई को प्रचार खत्म हो चुका है। प्रचार ताबड़तोड़ किया गया। सभी पार्टियों ने पूरी कोशिश की है कर्नाटक की जनता को साधने की। राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दूसरे राज्यों की तरह कर्नाटक की राजनीति में भी जातीय समीकरण काफी महत्व रखता है। इसको साधे बिना किसी भी दल का सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं। जानकारों की माने तो कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिगा समुदायों का प्रभाव काफी ज्यादा है। कर्नाटक में सबसे बड़ा समुदाय है लिंगायत। इसकी जनसंख्या है 17% और इस समुदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव भाजपा पर रहता है। इसका कारण यह है कि इसके सबसे बड़े नेता हैं बीएस येदियुरप्पा, जो कि भाजपा से हैं। लिंगायत समुदाय का कर्नाटक का 75 से 80 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। इन सीटों पर 58 विधायक हैं। लिंगायत समुदाय का मुख्य मठ सिद्धगंगा है, जो तुमकुर में है। लिंगायत समुदाय के कुल 400 से ज्यादा मठ हैं। लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि बसवेश्वर के अनुयायी है। बसवेश्वर जाति व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ थे। लिंगायत कट्टर एकेश्वरवादी और वो केवल एक ही भगवान यानी शिव की पूजा करने का आदेश देते हैं। इसके बाद आता है वोकालिगा समुदाय। इसकी जनसंख्या कर्नाटक में करीब 12% बताई जाती है और इसके सबसे बड़े नेता जेडीएस से हैं। वोकालिगा के सबसे बड़े नेता एच.डी. देवेगौड़ा हैं, जो जेडीएस से हैं। वोकालिगा समुदाय का कर्नाटक की 50 से 55 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रहता है। इन सीटों पर 42 विधायक हैं। पुराने मैसूर क्षेत्र में रामनगर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, कोडागु, कोलार, तुमकुरू और हासन जिले ऐसे हैं जहां पर इस समुदाय के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं। इस क्षेत्र में 58 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो 224 सदस्यीय सदन में कुल सीटों की संख्या के 1/4 से ज्यादा हैं। वर्तमान विधानसभा में इस क्षेत्र की 24 सीटों पर जेडीएस, 18 पर कांग्रेस और 15 पर भाजपा के विधायक हैं। इसके अलावा वोकालिगा का प्रभाव बेंगलुरु शहरी जिले के 28 निर्वाचन क्षेत्रों, बेंगलुरु ग्रामीण जिले 4 निर्वाचन क्षेत्रों और भी कई क्षेत्रों पर है। अनेकल को छोड़कर बेंगलुरु शहरी जिले के 28 विधानसभा क्षेत्रों में से सभी 27 में वोकालिगाओं का दबदबा है। जहां इस समुदाय में सबसे ज्यादा पकड़ जेडीएस की है, वहीं कांग्रेस भी इस बार जोरदार टक्कर दे रही है। भाजपा भी वोकालिगों को साधने में पीछे नजर नहीं आ रही। वोकालिगा समुदाय के कुल 150 से ज्यादा मठ हैं। वोकालिगा व्यवसाय के संदर्भ में परिभाषित एक श्रेणी है। ये एक जातीय श्रेणी भी हो सकती है, लेकिन मूल रूप से ये किसान हैं। इसके बाद आता है कुरुबा समाज। कुरुबा समुदाय के सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का है और इसकी जनसंख्या कर्नाटक में 8% है। कुरुबा के सबसे बड़े नेता सिद्धरामैया हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। कुरुबा समुदाय का कर्नाटक की 25 से 30 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। इन सीटों पर 12 विधायक हैं। कुरुबा समुदाय का मुख्य मठ श्रीगेर है, जो कि दावणगेरे में स्थित है। कुरुबा कर्नाटक में लिंगायत, वोकालिगा और मुसलमानों के बाद चौथी सबसे बड़ी जाति है। अन्य राज्यों में कुरुबा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में धनगर, गुजरात में रबारी या राइका। इसके कई और नाम भी हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 13% है, वहीं एससी 17%, एसटी 7%, ईसाई 2% और जैन 1%। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के बीच वोकालिगा और लिंगायत समुदाय के वोटर्स को अपने पाले में करने की रस्साकशी चल रही है। जहां लिंगायत समुदाय पिछले कई सालों से भाजपा को वोट कर रहा है, लेकिन वोकालिगा समुदाय और अन्य समुदाय कांग्रेस और जेडीएस के पाले में रहते हैं। ऐसे में इस बार पूरी कोशिश भाजपा ने की है कि वोकालिगा समुदाय के वोट भी अपने पाले में किए जाएं। भाजपा इस वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश में है। भाजपा ने आरक्षण का ऐलान किया है, जो कि वोकालिगा के लिए है। उससे ये साफ है कि पार्टी का पूरा फोकस लिंगायत के साथ साथ वोकालिगा वोटर्स पर भी है।
बता दें कर्नाटक में 224 विधानसभा और 28 लोकसभा सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के पास 121, कांग्रेस के पास 69 और जेडीएस के पास 30 विधायक हैं। अब देखने वाली बात है कि तमाम पार्टियों की कोशिश कितनी कामयाब साबित हो पाती है और 10 मई को किसके पाले में कितने वोट जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।